हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के एक चुड़ैल की कहानी, जो कि एक भूतिया हवेली की कहानी है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी हवेली में कोई आ नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। तब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इस इच्छा से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, दरवाजे पे एक किसी अनजान व्यक्ति ने उसको रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, आप कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, जी आप कौन हो। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह कहता है, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी यहाँ अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप वापस लौट जाए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे कि उसकी लॉटरी लग गई। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हो। आपको तो भूत का नाम सुन के डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है कि भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखकर और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 4 पैक पिए। वहीं अचानक उस रूम में एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, तो फिर हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वह टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत को कुछ समझ नहीं आता तो उसने सोफे की सीट को उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब शांत हो गया। अजीत सतर्कता से चारों ओर देखता है और बड़ी आवाज़ में बोलता है, तुम जो भी हो आकर सामने बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आती है। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। तभी उस कमरे से आवाज़ आने लगती है, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने ऐसी क्या भूल करी। तो दोस्तों, अजीत ने क्या भूल करी वहाँ उस हवेली में आकर, जो वो परछाई उसके पीछे पड़ गई और उसे मारने पे तुली। तो दोस्तों, कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है, रोंगटे खड़ी करने वाली है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2।